तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र से पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्लास 12th फिजिक्स के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं श्रीधर आचार्य और आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से चैनल जिसका नाम है श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों कॉपी पेन निकालो, साथ में हेडिंग लगाओ, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता तो होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो यहाँ पर हम एक बनाते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव के कितने आवेश होते हैं? दो आवेश होते हैं क्या? एक होता है बेटा प्लस क्यू आवेश, एक होता है कौन सा? माइनस क्यू आवेश। यहाँ दोनों आवेशों के बीच में एक हम इसका मध्य बिंदु ले लेते हैं O। तो देखो प्लस क्यू आवेश से O तक के बीच की दूरी L और O से माइनस क्यू आवेश तक के बीच की दूरी L। तो इस तरह से दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है? 2L। यदि दो बराबर और विपरीत आवेश परिमाण में बराबर और चार्जेस कैसा होना चाहिए? अपोजिट, विपरीत आवेश होना चाहिए। और जब वो 2L दूरी पर स्थित हो तो इसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव के ये दोनों आवेशों को जो रेखा मिलाती है उसको कहते हैं द्विध्रुव की अक्ष। अब ये कहलाएगी अक्ष तो ये कहलाएगी निरक्ष। हमें कहाँ तीव्रता की गणना करनी है? सर हमें तो निरक्ष पे करनी है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? निरक्षीय स्थिति। मतलब बिंदु अभी है ऐसे, अगर ऐसे में होता तो क्या बोलते? अक्षीय स्थिति। निरक्ष पर है तो क्या बोलोगे? निरक्षीय स्थिति। चलो ठीक है। अब यहाँ पर क्या करो बेटा? यहाँ पर क्या करो? एक रख दो परीक्षण आवेश। इन दोनों आवेशों से अलग अलग विद्युत क्षेत्र बनेगा कि नहीं? एक प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बनेगा, एक माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बनेगा। दोनों की हमें दिशाएं क्या करनी है? पता करनी है। कैसे पता करें बताओ जरा? तो इसके लिए हम एक परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं। हम इसको मेहमान चार्ज कहते हैं। परीक्षण आवेश को हमेशा किससे दर्शाते हैं बेटा? हमेशा दर्शाते हैं Q0 से। हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। परीक्षण आवेश Q0 से दर्शाते हैं, हमेशा धनात्मक होता है और इसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र होता नहीं है। ठीक है, ये मेहमान आवेश है। अगर हम इसको यहाँ रख दें, चलो रख दे रहे फिलहाल में, ये रख दिया परीक्षण आवेश, तो इसका विद्युत क्षेत्र इस पर कभी बल नहीं लगाएगा। बल कौन लगाएगा? इसने कहा हम बहुत ताकतवर हैं, तो उसकी ताकत का पता लगाने के लिए ही अपन इसको लेके आए हैं कि ये इस पे क्या लगाए? बल लगाए। परीक्षण आवेश पर बल लगेगा, लेकिन परीक्षण आवेश कभी भी दूसरे आवेश पर बल नहीं लगाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो ये क्या है? प्लस क्यू आवेश। और यहाँ पर भी कौन सा है? परीक्षण आवेश पर भी कौन सा आवेश रहता है? धन आवेश रहता है। तो भाई साहब ये इसको क्या कर देगा? इस डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में देखो हम बता रहे हैं। अरे बता रहे भाई साहब, गुस्सा नहीं हो। अरे 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 ये लो, ठीक है। थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई क्या? अरे खूबसूरत सा चित्र बनाना है मुझे। अब सही है, ठीक है। ये लगा इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर इस विद्युत क्षेत्र को हम क्या कह देते हैं? प्लस क्यू। भाई विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे दर्शाते हैं? ई से। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बना है तो ई प्लस क्यू इस डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में बनेगा, इसलिए ये एरो बता रहा है कि इसके कारण ऐसा विद्युत क्षेत्र बना है। राइट। अच्छा देखो ये जो परीक्षण आवेश यहाँ पे रखा है, यहाँ पे अगर इस परीक्षण आवेश को कैसा है? धनात्मक है का? यहाँ पे क्या लिखा है? माइनस क्यू। ये इसको क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा इस डायरेक्शन में। तो हमें पता लगा कि जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है वो होगी माइनस की ओर। राइट। अब यहाँ पे इन दोनों
विद्युत क्षेत्रों का हमें निकालना है परिणामी। तो इसको हम यहाँ बीच से एक लाइन खींच दें क्या, एक बीच से लाइन खींच दें क्या, एक बीच से यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे लाइन खींच दें क्या, चलो खींच दें। और यहाँ पे हम एक कोण मान ले रहे हैं थीटा। अब चूंकि दोनों त्रिभुज तुम्हें देखो बराबर दिख रहे हैं क्या, तो ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। चलो ठीक है। अब जब ये थीटा है तो एकांतर कोण से यहाँ पे कौन सा कोण बन जाएगा, थीटा कोण बन जाएगा। सही है क्या। जब ये थीटा है तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी थीटा बन जाएगा। और शीर्षाभिमुख कोण से जब ये थीटा है तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी थीटा बन जाएगा। ओहो, तो इन दोनों विद्युत क्षेत्रों को अब हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित कर सकते हैं। भाई साहब देखो देखो, ये दोनों का क्या कहलाएगा, परिणामी। तो जो घटक, ठीक है, थीटा से झुका हुआ होता है, जो घटक थीटा से झुका हुआ होता है या थीटा वाला जो कोण होता है उसको हमेशा हम क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा E+Q कॉस थीटा। बोलो सही है क्या। अरे यार, जो +Q आवेश के कारण जो घटक बना उसको क्या बोलते हैं, कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे कोण क्या बन रहा, थीटा, थीटा नहीं थीटा। और यहाँ पे ये वाला जो घटक होगा, ये वाला जो घटक होगा, ये वाला, इसको क्या बोलोगे, E+Q, 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 और यहाँ पे आ जाएगा कितना, साइन थीटा। राइट। यहाँ पे देखो ये थीटा, थीटा से झुका हुआ कंपोनेंट कौन सा कोण बनाता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिख दें, यहाँ पे हम लिख दें E, यहाँ पे -Q, और ये हो जाएगा कितना, कॉस थीटा। राइट। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा सर, ये वाला साइन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा E-Q, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, साइन थीटा। राइट। ओके, ये बना। और यहाँ पे ये बिंदु है P, जिस पर अपन को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। मध्य बिंदु O से यहाँ तक के जो बीच की दूरी है वो हम रख देते हैं R। बोलो चित्र समझ में आ गया क्या, ठीक है, आ गया समझ में। ओके, चाहो तो और नाम दे दो, इसको नाम दे दो कितना, A, और इसको नाम दे दो B। अच्छा, हमें एक बात बताओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। सर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0, फिर होता है कितना, Q/r²। ये सूत्र होता है क्या, ठीक है। यहाँ पर देखो जरा, +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। क्या लिखें, +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र बताना है, मतलब इसके कारण जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र बना उसको बताना है। क्या लिख दें, क्या हम ऐसे लिख दें क्या, E+Q बराबर 1/4πε0 Q/ दूरी कितनी है, देखो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ A से P तक के बीच की दूरी। तो क्या अभी AP लिख दे रहे हैं, AP²। भाई देखो यहाँ पे R का मतलब दूरी होता है, स्क्वायर है तो हमने लगाया, दूरी अपनी AP है और स्क्वायर लगा दो, समीकरण नंबर 1 दे दो। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पे देखो क्या रखा है, -Q आवेश रखा है। तो -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता दो। ये कितना बन जाएगा, देखो -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही बात होती है भाई साहब, ठीक है। एक बार पिक्चर क्वालिटी चेक करें क्या, ठीक है, कमेंट करके बताओ सही पिक्चर क्वालिटी और आवाज़ आ रही है क्या। तो यहाँ के विद्युत क्षेत्र को अपन बोल देते देखो E, और यहाँ लिख देते हैं -Q, ठीक है। देखो ध्यान से पढ़ना ही पढ़ाई होती है। यहाँ पे हम जो बता रहे हैं आपको, उसको आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। कोई दिक्कत है तो कमेंट करके आप बताओ,
ठीक है, एकाग्रता चाहिए। पढ़ना बड़ी बात होती ना, अगर आसान काम होता तो सभी पढ़े लिखे होते। तो यहाँ पे ई माइनस क्यू बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0। यहाँ पे कितना हो जाएगा क्यू। दूरी देखो अब जरा, अब ये दूरी होगी बी से पी, तो यहाँ पे क्या लिख दें, बी पी लिख दें क्या, बी पी स्क्वायर लगा दें क्या, ये लगा दिया। अच्छा, अगर तुम चाहो तो इसकी डायरेक्शन भी बता सकते हो। यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में हम गए, तुमने बताया ना अभी अपन ने डायरेक्शन पता की थी ना, कौन सी डायरेक्शन, ए पी डायरेक्शन। तो चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो ए पी वैक्टर दिशा में। यहाँ पे कहाँ आ रहा है अपन, पी से बी की डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हो पी बी डायरेक्शन दिशा में। ठीक है, ये वाला जो विद्युत क्षेत्र है ए पी वेक्टर दिशा में है, ये वाला विद्युत क्षेत्र है पी बी वेक्टर दिशा में। अच्छा चलो, अब यहाँ पर क्या करें, ए पी और बी पी की दूरी और फाइंड कर ले रहे हैं। चलो ए पी और बी पी की दूरी निकालें। कोई एक त्रिभुज ले लो, दोनों क्योंकि बराबर है, एक त्रिभुज ले लो। जैसे ले रहे अपन ए ओ ए पी ले रहे, त्रिभुज ओ ए पी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो पाइथागोरस प्रमेय देखो, ये तो हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री का कोण, तो कर्ण क्या बन जाएगा ए पी, तो कर्ण का वर्ग कितना हो जाएगा ए पी का वर्ग, फिर कितना हो जाएगा ओ पी का वर्ग, कितना हो जाएगा ओ पी का वर्ग, प्लस हो जाएगा ओ ए का वर्ग, हो जाएगा। तो ओ पी का मान देखो जरा, ओ से पी तक का मान कितना है आर, ये आर स्क्वायर। भाई बिंदु ओ से आर दूरी पे बिंदु पी था ना, जिसपे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। सो ओ से पी तक का मान कितना आर स्क्वायर, ओ से ए तक का मान कितना एल, तो एल स्क्वायर, तो ये मान हो जाएगा कितना ए पी स्क्वायर, या ए पी के बराबर करोगे तो ये आ जाएगा √आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा एल स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ बेटा ए से पी तक की जो दूरी है वो है कितनी, √आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब चूंकि ए पी बराबर बी पी है, तो यहाँ पी से बी तक के बीच की दूरी भी कितनी होगी, √आर स्क्वायर प्लस होगा एल स्क्वायर। ओहो, मतलब यहाँ पे ए पी का मान हम क्या रख सकते हैं, √आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ बी पी का मान भी यही है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मतलब समीकरण 1 व 2 तो बराबर हो गए यार, चूंकि ए पी बराबर बी पी के है, इसलिए ई प्लस क्यू इक्वल होगा ई माइनस क्यू। दोनों विद्युत क्षेत्र कैसे हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, एक बात हो गई, ये याद रखना। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त यहाँ पे देखो E1 प्लस क्यू साइन थीटा, ये वाला जो घटक देखो ये कहाँ है, ऊपर की ओर, ये वाला घटक देखो कहाँ है, नीचे की ओर। तो ये दोनों घटक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। ये वाले घटक और ये वाले घटक एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, अतः एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। साइन साइन वाले घटक खत्म हो गए। और यहाँ पर देखो ये वाला जो घटक है और ये वाला जो घटक है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं E1 प्लस क्यू साइन थीटा व E माइनस क्यू साइन थीटा। ठीक है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है। ठीक है, अतः ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। ठीक है, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बताओ परिणामी तीव्रता। तो साइन साइन तो खत्म हो गए, साइन साइन वाले घटक खत्म, कॉस कॉस वाले जुड़ जा रहे हैं, तो क्या लिख दें, E बराबर E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू
कॉस थीटा, ये दोनों घटक जुड़ गए। और ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला दोनों कॉस है ना, जुड़ गए। अब देखो ये दोनों बराबर हैं, मतलब ये और ये बराबर हैं, तो दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे 2। मतलब क्या लिख दें, E इक्वल 2E फिर प्लस Q फिर कितना हो जाएगा कॉस थीटा। बोलो समझ में आया क्या? अरे E प्लस Q और E माइनस Q आपस में बराबर है, मतलब यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, E प्लस Q लिख सकते हैं कि हैं क्या? तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे 2 और E प्लस Q। बोलो क्लियर है क्या? अब यहाँ पर E प्लस Q का एक यहाँ से मान उठा के यहाँ पे रख दो, मान रखें। चलो जल्दी से नोट करो इतना, नोट कर लिया? चलो ठीक है, चलो यहाँ लिख दे रहे एक बार यहाँ लिख दे रहे हैं, बन जाएगा क्या? चलो देखते हैं। E बराबर 2 इंटू ई प्लस क्यू का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर कितना है Q बटे कितना है AP स्क्वायर। AP स्क्वायर का मान क्या है, यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है R स्क्वायर प्लस हो जाएगा L स्क्वायर, राइट, ये 2 और E प्लस Q का मान और इंटू करके कितना है कॉस थीटा। समीकरण नंबर इसको देना 3, राइट, और बाकी सबको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, होने वाला है डेरिवेशन, बिल्कुल ज़्यादा टेंशन नहीं लो। यहाँ पे कितना है Q है, यहाँ पे देखो जरा, हो जाएगा E इक्वल 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इंटू देखो कितना है कॉस थीटा। चूँकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है क्या? तो यहाँ पे देखो जैसे ये आधार हो जाएगा, इस वाले त्रिभुज में बात कर रही है वाले, आधार कितना हो जाएगा L, सो कॉस थीटा बराबर आधार और बटे कर्ण कितना हो जाएगा AP। तो यहाँ पे कितना है AP का मान कितना है रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है क्या? तो यहाँ कॉस थीटा की जगह यहाँ पे क्या था, कॉस थीटा था ना, मान रख दे तो कितना हो जाएगा देखो E बराबर 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर कितना हो जाएगा Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इंटू करके कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान है L अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 2QL, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है क्या? क्योंकि हम जानते हैं कि P बराबर कितना होता है Q इंटू 2L होता है क्या? ये Q, ये 2 और ये L, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q इंटू 2L की जगह क्या लिख दें अपन P वेक्टर। ऋणावेश से धनावेश की ओर होती ना डायरेक्शन P वेक्टर की, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा P, Q इंटू 2L कितना हो जाएगा P बटे यहाँ पे देखो कितना है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के ऊपर 1 की घात लगा दें क्या, और यहाँ पे कितना हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के ऊपर 1/2 की घात लगा दें क्या। अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। अरे यार जैसे 10 के ऊपर 2 की घात है, गुणा करके 10 के ऊपर 3 की घात है, तो 10 के ऊपर 2 धन 3 नहीं हो जाएगा? तो इस पे कितना हो जाएगा 1 धन 1/2, कितना हो जाएगा 1 धन 1/2 बराबर कितना 3/2 हो जाएगा कि नहीं? तो ये बन जाएगा देखो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू दी पावर 1 और प्लस 1/2 जुड़ के बन गया कितना 3/2 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, नोट करो जल्दी, वीडियो को पॉज करो और इतना जल्दी से नोट करो। अब देखो जरा, यहाँ पे ये जो वैद्युत द्विध्रुव दिख रहा है, ये जो आवेश होते बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये जो आवेश हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं।
तो उनकी दूरी भी बहुत छोटी होती होगी, उनकी दूरी भी बहुत कम होती होगी। यहाँ देखो, यदि L लेस देन R हो तो, सर ये क्या लिख दिया, बता रहे हैं। हमने जिस दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करी है, यहाँ पे करी है, हमने जिस दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करी है, उस दूरी की तुलना में इसका मान, मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम होती है। तो उस दूरी की क्या करना है, उपेक्षा। L की क्या करना है, उपेक्षा करना है। तो L को छोड़ दें यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, देखो E बराबर 1/4πε0 P बटे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो R²। L की तो उपेक्षा कर दी क्योंकि दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम है। यहाँ पे कितना 3/2, 2 से 2 कैंसिल, सो E बराबर कितना 1/4πε0 P बटे कितना बचा R³ न्यूटन पर कूलम। तो ये निरक्षीय स्थिति के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।